नमस्कार दोस्तों, शुभम एजुकेशन हब पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के बारे में, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच हमने नाउन और प्रोनाउन को कंसीडर कर लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव, जो हमारा तीसरे नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव होता है क्या? विशेषण। कह रहा है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब विशेषण एक शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखिए कह रहा है कि विशेषण दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि विशेषण के दो प्रकार नहीं है, अभी प्रकार की हम बात करेंगे। पहले हम कह रहे हैं विशेषण दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग हो, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयोग हो, उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो विशेषण किसी संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कह रहा है राम इज अ फैट बॉय। देखिए फैट तो यहाँ विशेषण है, फैट तो यहाँ विशेषण एडजेक्टिव है, पर किसी नाउन के पहले प्रयोग किया है। कॉमन नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा के ऊपर पहले प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से वाइज, वाइज भी तो एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन प्रोनाउन किसी विशेषता पर गर्ल की, ये भी जो क्या है? कौन? कॉमन नाउन है, यानी कि नाउन तो है ना। अगर नाउन के पहले कोई विशेषण प्रयोग होता है तो विशेषण कहलाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक उसी तरीके से यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में प्रयोग होता है, उसकी विशेषता बताए, तो उसे कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए गोविंद इज फैट, गोविंद मोटा है, तो इसे देखिए कि फैट तो एडजेक्टिव है, फैट तो एडजेक्टिव है, परंतु देखिए इस नाउन के बाद जो प्रॉपर नाउन है गोविंद, उसके बाद प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से देखिए वाई, उषा इज वाई, उषा चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है। तो उषा देखिए बुद्धिमान तो है, परंतु किसी नाउन के बाद तो प्रयोग हो रहा है ना वाइज, तो इसलिए क्या हो गया है? ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब बात करेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव के मुख्यतः 7 प्रकार हैं। एडजेक्टिव के 7 प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। इन 7 को अलग अलग विशेषताओं के बारे में बांटा गया है। जैसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, हम 7 के जर्नली करके, हम 7 को लिख करके उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, इसके अंतर्गत पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें क्या कह रहा है? इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण क्या कहता है? जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये क्या करते हैं? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बतलाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, उदाहरण देख लेते हैं। इसका क्या है? ही इज अ ब्रेव बॉय। देखिए इस लड़के क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? ही की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बताया जा रहा है? इसमें ही की विशेषता बताया जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब वह कैसा है? बहादुर लड़का है। वह कैसा है? बहादुर लड़का है। ठीक है, अब सब बात करेंगे दूसरा नंबर इसके
विशेषता बताए ना लड़के की कि कैसा है, बहादुर है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए तो लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या है, बहादुर है। लड़का है ना, लड़के की विशेषता बहादुर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, कह रहा है कि जब कोई विशेषण किसी वस्तु का परिमाण बताए, परिमाण अथवा तौल बताता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। यह क्या करता है, किसी वस्तु का, ये क्या करता है, किसी वस्तु का परिमाण या तौल बताता है। यह क्या करता है, किसी भी वस्तु का परिमाण या तौल बताता है। क्या कहते हैं, जैसे आई वांट सम मिल्क, जैसे एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, आई वांट सम मिल्क। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं कुछ दूध चाहता हूँ। तो देखिए मिल्क का जो विशेषता बता रहा है कुछ सम, मतलब क्या, कितना दूध चाहिए, कुछ दूध चाहिए, कुछ थोड़ा दूध चाहिए, तो उसको क्या बोल रहा है, आई वांट सम मिल्क। तो यहाँ पे देखिए परिमाण बता रहा है ना, थोड़ा, कितना, ढेर सा, बहुत तन्नी सा, मतलब क्या बता सकते हैं। तो क्या कह रहा है, ये परिमाण या तौल बताता है। ऐसे कहते हैं आई वांट 2 kg एप्पल्स। क्या बताते हैं, आई वांट 2 kg एप्पल्स। तो क्या होता है, 2 kg क्या होता, परिमाण बताता ना, तौल बताता। तो ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसमें तो परिमाण बता रहा था, इसमें आप नंबर, संख्या तो नहीं बता सकते ना। जैसे हम पढ़ी पढ़े हैं कि हाउ मच और हाउ मेनी में अंतर क्या होता है, हमने पिछले कहीं जो पढ़ा होगा कि हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है। हाउ मेनी भी होता है कितना, हाउ मच भी होता है कितना, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, और हाउ मच का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ हम वस्तुओं को गिन नहीं कर सकते। जैसे गेहूँ, चावल, दूध, पानी, ये सब क्या है, हाउ मच है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन हम कहें आम, पेन, कलम, किताब, ये सब तो गिन सकते हैं ना, तो इस के प्रयोग क्या होगा, हाउ मेनी। और अगर जहाँ गिन नहीं सकते वहाँ का प्रयोग होगा हाउ मच। तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या कह रहा है, क्या कहता है, कह रहा है जब कोई एडजेक्टिव किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों की संख्या प्रकट करे। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या व्यक्त करे, संख्या व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आई हैव 2 पेन्स, जैसे क्या कहते हैं, आई हैव 2 पेन्स। देखिए यहाँ पे नंबर बता रहे हैं, पेनों की संख्या, वस्तु की संख्या बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, आई हैव 2 पेन्स। ठीक है, इसमें देखिए और क्या है, एक और पॉइंट, 2 पॉइंट और है, उसको थोड़ा सा देख कंसीडर कर लेते हैं। कह रहा है इसमें नोट में है, देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हैं, क्या कंडीशन कह रहा है। इसी में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कह रहा है कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ही प्रयोग होते हैं। ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ही प्रयोग होते हैं, जैसे मेनी,
मैंने बताया था मेनी और मच में अंतर है, मेनी गिन सकते हैं, मच को नहीं गिन सकते, इसलिए मेनी किस में आएगा, इसी में आएगा। फ्यू कुछ, लिटिल मीन्स भी होता है कुछ, फ्यू मीन्स होता है कुछ। फ्यू मतलब गिन सकते हैं, लिटिल मतलब नहीं गिन सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, अ फ्यू, इसी से मिलता जुलता है, अ फ्यू और थोड़ा सा कम। फिर क्या कह रहा है, द फ्यू, यही चीज है, बस कम, थोड़ा कम, उससे कम, या नगण्य। शब्द हमेशा, ये सब क्या होते हैं, हमेशा किसमें होते हैं ये शब्द, हमेशा होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, संख्यावाचक विशेषण में होते हैं ऐसे शब्द। और एक और पॉइंट क्या कह रहा है, एक अगला पॉइंट है, कह रहा है लिटिल, मच और लिटिल, द लिटिल हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी पीछे पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा है, लिटिल, ठीक, लिटिल मीन्स कम, और लिटिल, द लिटिल, और लिटिल, या द लिटिल, और मच, ये सब हमेशा किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत ये शब्द आते हैं हमेशा। इसमें इसके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नहीं आएगा, किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। और ये हमेशा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रकार में, 3 प्रकार हो गए हैं, मैंने बताया कितने प्रकार, 7 प्रकार, कितने बताए थे, 7 प्रकार, 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो नंबर 4 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 4 पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेत वाचक विशेषण, संकेत वाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषक क्या कह रहा है, संकेत वाचक विशेषण कह रहा है कि जो एडजेक्टिव किसी भी संज्ञा सर्वनाम का संकेत बताए, किसी उसका बताए कि कहाँ पर है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिसमें मैंने बताया ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है किसी संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता है, क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है, ठीक है। क्या संकेत करता है, जैसे हम देख लें, दिस पेन इज माइन, क्या कह दें, दिस पेन इज माइन, क्या कर रहा है, यह पेन मेरा है, इशारा कर रहा है कि यह पेन मेरा है, तो संकेत किया ना, तो जब संकेत कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे वह एक कुत्ता है, तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज अ डॉग, क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसमें कुछ और क्या कर रहा है, ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब क्या इनके बाद कोई नाउन आता है। ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होते हैं, जब इनके बाद नाउन आएगा। देखिए इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया ना। जैसे हम बोले कि वह एक कुत्ता है, तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डैट इज अ डॉग, यानी कि उसके बाद ये जा रहा है, क्रिया आ रही है, तो किसमें अंतर्गत नहीं आएगा। परंतु इसे देखिए कहते हो क्या कि डैट डॉग इज हर्स, क्या वह कुत्ता उसका है, डैट डॉग इज माइन, वह कुत्ता मेरा है, या डैट डॉग इज ब्लैक, तो क्या हो जाएगा वहां पर, ये सब क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। परंतु क्या कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन न आए तो यह शब्द प्राय किसमें हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ने बताया था कि दिस, दैट, दिस,
दैट, दीज, दो, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और उसके बाद क्या प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। परंतु अगर उसके बाद नाउन का प्रयोग हो जाएगा तो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। याद रहेगा। अगर क्या कह दें, इन शब्दों के साथ अगर नाउन का प्रयोग हो, ध्यान सुन ले रहे हैं, क्या सुन लीजिए, कि यदि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, परंतु इनके बाद नाउन का प्रयोग न किया जाए तो किसमें के अंतर्गत प्राय आते हैं, किसके अंदर प्राय आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है। अब अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार क्या है, पांचवा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, इसको क्या कहते हैं, वितरणात्मक विशेषण। वितरणात्मक विशेषण, वितरणात्मक विशेषण। वितरणात्मक विशेषण क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है ईच, एवरी, आइदर, दोनों में से कोई एक, नाइदर, दो में से एक भी नहीं, मतलब इन लोग का अर्थ है ईच, एवरी या आइदर, दोनों में से कोई एक इनका अर्थ होगा। नाइदर मतलब इन दोनों में से कोई नहीं। ये चारों शब्द जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जब इनके आगे कोई नाउन आता हो तो ये चारों शब्द अलगाव सूचक होते हैं। जैसे क्या कह रहा है, जो ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, EITHER, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, दोनों में से एक, और एक होता है नाइदर, NEITHER होता है, NEITHER, नाइदर में मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। देखिए इनका उपयोग कहाँ होता है, हम बोलते हैं आइदर राम आर श्याम, आइदर आम या आर श्याम, या तो राम या तो श्याम। आया मतलब क्या हुआ, आइदर राम, बोले हम कोई वाक्य, आइदर राम आर श्याम इज रनिंग, मतलब क्या, आइदर राम आर श्याम इज रनिंग, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या, या तो राम या तो श्याम दौड़ रहे हैं, मतलब दोनों में से एक कोई दौड़ रहा है। होता है ना, ऐसे दो लोग जुड़वा हों तो हम कहेंगे राम या श्याम, या कुछ नाम लिए, दोनों भाई जुड़वा हैं तो हम कहेंगे या तो राम है या तो श्याम है, पर कोई एक होगा ना, तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे आइदर का। और हम किसी को पहचान लेंगे, जैसे हम जा रहे हैं किसी बस में, हमारे परिचय कोई नहीं करेंगे, कहेंगे नाइदर, कोई कहे कि वो क्या है, राम की सोहन लगा था, कोई बताए ना कि वो राम है कि श्याम है, पहचान नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर राम नार श्याम, न ही राम है न ही श्याम है। कहने मतलब क्या हुआ, अगर हम पहचान रहे तो बोलेंगे ना कि न ही राम है न ही श्याम हो, है ना, तो हो जाएगा नाइदर राम नाइदर श्याम। तो ठीक, ये चार शब्द होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे, परंतु इसके बाद तुरंत क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। जब इनके आगे कोई नाउन आता है तो चारों अलगाव सूचक होते हैं, अगर पहले आ गया तो ऐसे हो जाते हैं क्या, जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ सीट, एग्जाम्पल में लिख दें, ईच बॉय वाज गिवन अ सीट, प्रत्येक लड़के को एक सीट दिया गया, बांटा गया ना। अगर परंतु इस ईच के पहले नाउन होता तो वितरणात्मक न होकर के अलगाव सूचक हो जाते। अगर इसके पहले क्या, अगर ये नाउन इसके बाद प्रयोग हो रहा है, अगर पहले प्रयोग होता तो अलगाव सूचक हो जाते, परंतु इसके बाद नाउन प्रयोग हो रहा है तो ये वितरणात्मक सूचक हैं, तो आएगा ईच बॉय वाज गिवन अ सीट, प्रत्येक बच्चे को एक सीट दिया गया, मतलब क्या, बांट दिया गया। ठीक है, जैसे कहें द कैंडीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में टाफिया को बांट दिया गया, टाफियों को बांट दिया गया। तो एमंग द चिल्ड्रेन, एमंग के बाद क्या आया, चिल्ड्रेन आया। इसी तरीके से ईच के बाद क्या आया, बॉय आया। तो नाउन का आना होना अति आवश्यक है।
अगले प्रकार की बात करेंगे। अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 हो गया है। नंबर 6 क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बस प्रश्न से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न से हमको बताना है कि कितना मतलब वो विशेषता बताए, प्रश्न पूछ करके उसका विशेषता बताया जाए। क्या कह रहा है कि वाट और विच के बाद यदि कोई नाउन आए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। वाट या विच के बाद कोई नाउन आए तो क्या होगा? नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। INTRROGATIV इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या कर रहा है? यदि वाट और विच के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रश्नवाचक विशेषण, जैसे कितना आम, किसकी पुस्तक, ना कितने लड़के, ठीक है। तो जैसे कह रहा है क्या, नहीं कितने लड़के किसमें आ जाएगा? हाउ मेनी, उसमें वाले में आ जाएगा। नंबर क्वांटी इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आ जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? व्हाट क्लास डू यू रीड, या कहें विच क्लास डू यू रीड इन। क्या बोले एग्जाम्पल? विच क्लास डू यू रीड इन। कहीं कहीं वाट का भी प्रयोग किया जाता है। वाट क्लास डू यू रीड इन, तुम कौन सी, तुम्हारी कक्षा क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। देखिए इसके बाद क्या प्रयोग हुआ? नाउन प्रयोग हुआ ना, तो यानी हमारा विच क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर क्या करा? इन शब्दों के बाद ये नाउन न हो, इन शब्दों के बाद नाउन न हो तो किस में आ जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में था कि यदि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन का प्रयोग न किया जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चला जाएगा। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद ही नाउन का प्रयोग न किया जाए तो किसमें चला जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। फिर अंतिम और 7वां है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष स्थान के लिए, पार्टिकुलर स्थान या व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। क्या करें? जब प्रॉपर नाउन में कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कहें आई हैव एन इंग्लिश पेन। क्या कहें? ये पहले क्या करेंगे, पहले इसका बता दे रहे हैं। किसमें क्या है? किसी प्रॉपर नाउन के लिए एडजेक्टिव प्रयोग किया जाए। किसी प्रॉपर नाउन के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए। एडजेक्टिव प्रयोग किया जाए, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर नाउन के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे आई हैव अ इंग्लिश पेन। क्या हो जाएगा? आई हैव अ इंग्लिश पेन। देखिए पेन एक कलम क्या है? ध्यान देंगे प्रॉपर नाउन में क्या इंग्लिश पेन की बात कर रहा है, एक विशेष पेन की बात कर रहा है। पेन तो बहुत सारे हैं परंतु विशेषता क्या बता रहा है कि इंग्लिश पेन है, तो इंग्लिश पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ध्यान देंगे कि यहाँ एन का प्रयोग होगा क्योंकि इंग्लिश है तो क्या हो जाएगा? आई हैव एन इंग्लिश पेन। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। पेन तो समान है परंतु उसको प्रॉपर नाउन बना देने के लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है। इस पेन को विशेष बना दिया जा रहा है तो इसलिए क्या उसको कहेंगे इंग्लिश को प्रॉपर एडजेक्टिव। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ है जो प्रमुख एडजेक्टिव हैं उनके बारे में, और कंपैरिजन एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन है उनके बारे में, और उसी वीडियो में हम कंसीडर कर लेंगे एडवर्ब टॉपिक को। ठीक है, धन्यवाद।